हेलो बच्चों, लेके आ गया आपके लिए एक और नया वीडियो। और प्रीवियस वीडियो आपको बहुत पसंद आया था, कमेंट्स देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आता है एक नया वीडियो आपके लिए, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ एंड ऑडिट। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कुछ आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आखिरकार लॉ में आंसर और ऑडिट में आंसर कैसे लिखा जाए। और लॉ से भी ज्यादा तो परेशानी बच्चों को ऑडिट में होती है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। लॉ तो चलो फाउंडेशन में थोड़ा बहुत लिखा भी है तो पता है कि कैसे लिखना है, लेकिन ऑडिट में तो पहले ही जान भी दुख 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 होने लगता है देख के। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सीधा वीडियो में चलते हैं। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको हर एक पॉइंट प्रॉपरली कोट करना है, सेक्शन के साथ लिखना है। अगर याद है तो इंटरमीडिएट में सेक्शन थोड़ा रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर याद है तो जरूर लिखिएगा। और की पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाषा आपको बिल्कुल किताब की छेप देनी है उठा के, कीवर्ड्स सेम होने चाहिए और उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हाईलाइट में मतलब हाइलाइटर लेके जाके रंग ना दीजिएगा पूरा पेज, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, दैट इज व्हाट इट इज। सेक्शन लिखिए, सेक्शन लिख के अपने आंसर लिखिए, पॉइंट में कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए, दैट इज इट डायरेक्ट क्वेश्चन में। जब केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको 4 पार्ट में लिखना है। सबसे ऊपर आप लिखोगे प्रोविजन। सेक्शन पता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डैश फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक लाइन छोड़ दिया, नेक्स्ट लाइन में अपना आंसर प्रोविजन लिखा। नहीं पता है अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अपना आंसर प्रोविजन लिखा। प्रोविजन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी, अगर कोई केस का रेफरेंस आपको याद आ रहा है, ठीक है, कोई केस रेफरेंस है, लाइंड वाला कोई केस है या डिंशॉ वाला कोई केस है, या कोई केस का रेफरेंस आपको याद आ रहा है या कोई केस का रेफरेंस आपको देना है, ठीक है, तो आप क्या करो, केस रेफरेंस देके डैश देके केस रेफरेंस का नाम लिख दो। अब केस रेफरेंस में केस को डिस्क्राइब नहीं करना होता है, सिर्फ नाम लिखना होता है। जैसे एज हेल्ड इन द केस ऑफ डिंशॉ मैकेंजी पटीट, ठीक है, एज हेल्ड इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक, तो एज हेल्ड और केस का नाम, दैट इज इट। फिर आप एनालिसिस करो। एनालिसिस बेसिकली क्वेश्चन का एक समरी होगा, ठीक है, केस स्टडीज में लिखना सिखाया है मैंने, क्वेश्चन का एक समरी होगा। अब ये समरी को लिखने में कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है, पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं उठा के। अरे समराइज फॉर्म में लिखना है। आप क्वेश्चन को सीधा पढ़ रहे हो, अगर उल्टा लिखोगे एक्टिव का पैसिव तो वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपना आंसर लिखना। सर पार्ट मार्किंग मिलती है केस स्टडी में, बिल्कुल मिलती है, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पार्ट मार्किंग मिलती है। मान लीजिए 5 पॉइंट है, आपने 3 पॉइंट गलत लिखे, 2 पॉइंट लिखे सही, तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। सेम विथ केस स्टडी। अब आते हैं ऑडिट में, दिस इज द ट्रिकी वन। ऑडिट में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एक तो देखो ऑडिट में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं और सारे क्वेश्चन केस स्टडी ही होते हैं। मतलब उनमें स्टार्टिंग में 5-6 लाइन कहानी चल रही होगी और मेन जो सवाल होगा ना वो लास्ट की लाइन में लिखा होगा। स्टार्टिंग की कहानी चल रही होगी, ये ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और लास्ट में मेन कहानी, बताओ भैया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, व्हेन कैन द एविडेंस बी यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कहानी बस वो लास्ट लाइन का क्वेश्चन है। अगर ऐसे या अगर ऐसे का रेफरेंस है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स वाला अगर छोड़ दो चैप्टर नंबर 11, तो बाकी सभी जगह ऐसे का रेफरेंस है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला लो तो उसमें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस है। तो अगर ऐसे का रेफरेंस है तो ऐसे का नंबर कोट करके उसका नाम लिख दो पहले लाइन में तो, और उसको अंडरलाइन कर दो। अगर ऐसे का रेफरेंस नहीं है तो जरूर से जरूर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जिसके ऊपर वो पूरी कहानी बेस्ड होगी। उस वर्ड के इर्द गिर्द जो भी रूल है, मैं लॉ नहीं बोल रहा, रूल है, वो रूल को पूरा लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा सेल्फ रिव्यू थ्रेट पर बात है, तो आप पहले 3 लाइन लेके सेल्फ रिव्यू थ्रेट को डिफाइन कर दो, ठीक है। फिर आप 1 लाइन छोड़ो और फिर आप अपना कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन में आप पार्टीज का नाम कोट करो। जैसे मान लो पूछा आपको कि एक ही ऑडिटर है रमेश, वो सेम कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना रहा है और सेम कंपनी का ऑडिट भी कर रहा है, ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने पकड़ लिया प्रॉब्लम होगी सेल्फ रिव्यू। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेड को एक्सप्लेन कर दिया, 1 लाइन छोड़ा, अब नीचे लिखा रमेश शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑडिट एंगेजमेंट अदरवाइज देयर इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड, क्योंकि वो अपने काम को खुद ही ऑडिट कर रहा होगा। दैट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में पार्टी का नाम लिखना जरूरी है।
सो इस तरीके से आप ऑडिट के आंसर्स लिखोगे। अब इसके अलावा आपके व्यक्तिगत लेवल पर अगर कोई भी सवाल है, ठीक है, आप मेरा नंबर 9674362447, फिर से बोल देता हूं 9674362447, यहां पर आप अपना डाउट मेरे को भेज सकते हो या अपना आंसर भेज सकते हो। एक दो आंसर मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम पर भी सीरीज चल रही है जिसमें मैं रोज ऑडिट के लॉ के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, 3 ऑडिट के 3 लॉ के, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। सीए शांतम गुप्ता ब्लू टिक लगा हुआ है, वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहां पर आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग रेडी कर रहे हैं आपको मे के अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जो भी इनपुट्स हैं आपके, कुछ और जानना चाहते हो, नीचे कमेंट जरूर करना। हर एक कमेंट पढ़ूंगा भी, उसका रिप्लाई भी करूंगा। बाय बाय, सी यू, टाटा। सीएसजी की तरफ से